नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहरे के बुक से प्रश्नावली 1B का जो है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 14 तक। क्योंकि इसका कमेंट आ रहा है कि सर क्वेश्चन प्रश्नावली 1B को जो है कंप्लीट करा दीजिए, तो प्रश्नावली 1B को जो है कंप्लीट आज कर देते हैं। 6 से बाकी था, तो 6 से लेकर 14 तक जो आज पूरा कंप्लीट वीडियो देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को जो है आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये है मैथ, और मैथ में जो है आधा अधूरा ज्ञान जो है क्या हो सकता है, आपको पागल बना सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और यहाँ से जो है क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब 6 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 6 देखते हैं। कह रहा है कि यदि HCF 120 और 225 बराबर 15 है तो एलसीएम 120 और 225 ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो जो देखिए दो गो संख्या दिया हुआ है, ठीक है ना, और इसका HCF भी दिया हुआ है, तो हम लोग को एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका जो है सूत्र होता है, प्रश्न संख्या 6 का जो है हल यहाँ पे लिखेंगे। सूत्र पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, माने इसको पहली संख्या इसको दूसरी संख्या मानते हैं। ठीक है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुणा मसा। लस गुणा मस। लस का मतलब होता है क्या, एलसीएम। मस का मतलब होता है HCF। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का मतलब क्या है कि हम लोग को देखिए यहाँ पे ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। तो पहली संख्या क्या है 120 गुणा दूसरी संख्या का मतलब 225 बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, लस गुणा मस। तो लस गुणा मस का मतलब लस कितना है, लस एलसीएम हम लोग को पता नहीं है, एलसीएम हम लोग को पता नहीं है, लेकिन HCF पता है कितना है, 15 है। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि HCF कितना है, 15 है। ठीक है, तो यहाँ पे मान भर देंगे। मैंने हमने क्या किया, पहली संख्या और दूसरी संख्या कर लिया, फिर लसा गुणा मसा कर लिया। यहाँ पे लसा मसा दे दिया है। ठीक है, तो लसा गुणा मसा कर लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो 120 गुणा 225 अब बट्टे में देखिए एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम को यहीं रहने दीजिए। एलसीएम में 15 का गुणा है, तो इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा भाग में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15। ठीक है, बाकी बच जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम ही निकालना है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो 5 तिहाई 15 है, आप 5 दूना 10 और 5 चौका 20, 24 हो गया। और फिर 3 8 24। ठीक है, और 8 से इसमें गुणा कर देंगे। तो 8 से इसमें गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए LCM बराबर, अब में 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 दूना 16 4 20 के 0 हासिल 2, 8 दूना 16 2 18, तो ये हो जाएगा 1800। तो इसका एलसीएम हम लोग को निकल जाएगा 1800। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, बस आप लोग को ये सूत्र याद रखना है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दो को जरूर संख्या दिया रहेगा जब लसा मसा निकालने को कहेगा तो। ठीक है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुणा मसा। ठीक है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लसा गुणा मसा, याद रखिएगा। और ये सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा। कोई भी दो को दिया रहेगा, एक को निकालना रहेगा तो आप लोग निकाल सकते हैं। दो संख्याएँ दी रहेंगी, इसमें से लसा में से या तो मसा दिया रहेगा या तो मसा में से लसा दिया रहेगा। ठीक है, तो इसमें से कोई एक इस विधि से पक्षांतर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। तो सवाल नंबर 7वां है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दे रखा है, ये वृक्ष विधि है। ठीक है ना,
तो वृक्ष विधि में जो है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग जो है x का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए x का मान कैसे आएगा, इन दोनों का गुणा करने पर यह आता है, ठीक है, इन दोनों का गुणा करने पर यह आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रश्न, यहाँ पे लिखिए जगह है यहाँ पे लिखेंगे, लिख देते हैं ताकि एक जगह दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल, और हल में जो है लिखेंगे हम लोग क्या कि यक्स बराबर, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा, तो यक्स बराबर हो जाएगा 3 गुणे 7, ठीक है। तो 7 तिरिके 21, यक्स का मान हो गया 21, ठीक है। अब यक्स का मान 21 हो गया, तो अगर यहाँ पे हम लोग 21 भर दें तो 21 चौक को 84, तो y बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग 21 गुणे 4 बराबर क्या हो जाएगा 84, ठीक है। तो 21 चौक को 84 हो गया, ठीक है। तो आपका जो है y का मान निकल गया। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है देख सकते हैं आप लोग। तो प्रश्न संख्या 8 है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, प्रश्न संख्या 8 है कि 18 और 117 के एचसीएफ को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है, यम का मान ज्ञात कीजिए। तो 18 और 117 का एचसीएफ जो है बराबर है इतना के, तो हम लोग 18 और 117 का पहले एचसीएफ ज्ञात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 है, यहाँ पे लिखेंगे हल। अब हल में लिखेंगे चूंकि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए 18 और 117 का एचसीएफ ज्ञात करना है, तो 18 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 18 का गुणनखंड क्या होगा, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 तिरिके 9 दूना 18, तो 3 होगा। तो अब 117 का क्या होगा, तो 17 का होगा 117 का 13 9 117 होता है ना, यानी कि 3 गुणे 13, ठीक है। एक जरूर लिखिएगा गुणनखंड में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एचसीएफ ज्ञात करना है हम लोगों को, तो एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, देखिए जो इन दोनों लाइनों में मिलेगा, जो दोनों में कॉमन मिलेगा वही एचसीएफ होता है। तो 3 देखिए यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो एक 3 ले लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो एक और 3 ले लेंगे। अब जो है कोई इसमें कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 9, तो आपका एचसीएफ हो गया 9, ठीक है। तो एचसीएफ हो गया 9, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए एचसीएफ बराबर 9 हो गया। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, दिया है हम लोग को कि एचसीएफ कितना है 18m-117, तो दिया है एचसीएफ, दिया है कि एचसीएफ बराबर एचसीएफ बराबर कितना है, तो एचसीएफ बराबर है 18m और माइनस में 117 दिया है। हम लोगों का एचसीएफ आया है, इधर एचसीएफ की जगह पे 9 लिख सकते हैं, तो 9 बराबर हो गया 18m प्लस माइनस में 117 है, 18m माइनस 117 दिया है, ठीक है। 9 बराबर लिख सकते हैं हम लोग 18m माइनस में 117, क्योंकि एचसीएफ का मान 9 आया है, तो एचसीएफ की जगह पर हम लोग 9 भर सकते हैं। यही एचसीएफ किसके बराबर है, तो 18m-117 के, तो 18m-117 लिख देंगे, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए एम का मान बताना है, तो इसको पक्षांतर करके इधर ले जाते हैं, तो 9m अब प्लस में 117 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में 117 है, बराबर किधर आएगा, तो प्लस में 117 हो जाएगा, बराबर लिख देंगे 18m, ठीक है। अब देखिए चूँकि ये प्लस है तो जुड़ जाएंगे, तो 9 7 16 के 6 से ले 1 1 2 1 के 1 को बराबर लिख देंगे 18m लिख देंगे। अब 18 को भी इधर लाएंगे, तो 126/18 हो जाएगा, बराबर लिख देंगे m, ठीक है। अब 126 को हम लोग जो है क्या करेंगे, काट देंगे, तो 126 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 18 7 126 7, तो m का मान हो गया कितना, m बराबर हो गया 7, तो m बराबर हम लोग लिख सकते हैं
क्या m बराबर 7, ठीक है। m का मान पूछ रहा था और साथ ही कह रहा है कि इसका जो है इसका और इसका लसा भी ज्ञात कीजिए। तो लसा बराबर क्या होगा, तो वही सूत्र का यूज करेंगे हम लोग। हम जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं, लिख सकते हैं कि हम जानते हैं क्या, कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है क्या, लसा गुणे मसा, लसा गुणे मसा, ठीक है। इतना जानते हैं हम लोग। तो पहली संख्या कितनी है 18 है, दूसरी संख्या कितनी है 117 है, बराबर लसा गुणे मसा, लसा कितना आया तो पता नहीं है, ये निकालना है। लसा का मतलब एलसीएम, एलसीएम गुणे मसा यानी कि एचसीएफ। तो एचसीएफ का मान कितना है, क्या है एचसीएफ 9 है, यहाँ पे लिख देंगे 9, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, तो एलसीएम निकालना है तो इसको पक्षांतर कर देंगे, तो 18 गुणे 117 और बटन भाई 9 आ जाएगा। यहाँ पे गुणा है तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग होगा, एलसीएम होगा, ठीक है, माना एलसीएम बचा रहेगा, ठीक है। तो एलसीएम बराबर है ना, तो 9 दूना 18, अब 117 दूना कितना होगा, तो 7 दूना 14 के 4 हाथ से ले 2 2 1 3 2 2 234। तो एलसीएम कितना निकल गया 234, ठीक है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। एलसीएम पूछा था तो एलसीएम हो गया और एम का मान पूछा था तो एम का मान हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब फिर अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है, ठीक है। तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या यानी के लिए संख्या 6 पे n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, कोई भी अंक 0 पे कैसे समाप्त होगा। अब देखिए अगर इसके गुणनखंड में 2 5 मिल जाए, 2 और 5, तब तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें 0 पे समाप्त होगा, और नहीं मिले तो कहेंगे कि नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो है लिखेंगे हल, प्रश्न संख्या 9 का हल। यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 6 का गुणनखंड क्या है, तो 2 गुणे 3 है, ठीक है। अगर इस पे जो है कोई n घात है, 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3 होते हैं, होगा 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, अतः 6 पर n बराबर 2 गुणे 3 आएगा इस पे n घात। तब यह देखिए 2 तिहाई 6, ये जो है गुणा करने पर लास्ट में जो है 6, और इस पे कितना घात होगा, ठीक है। जैसे देखिए अब 6 है और 6 पर जो है कितना भी घात लिखेंगे, माने 6 पर अगर 5 घात लिखते हैं तो 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 1 2 3 4 5 6, तो लास्ट में इसके जो 6 6 36 जरूर आएगा, यानी कि 6वें लास्ट में आएगा इसके, ठीक है। अगर 6 पे जो है 2 घात रख के देखिए तो 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 तो 6 6 36, देखिए ना। फिर 6 से गुणा करेंगे 6 6 36, लास्ट के अंत में इसमें 6वें आएगा, ठीक है। 6 पर जो है कितना भी घात रख देंगे ना, n घात रख देंगे, तभी इसके लास्ट में 6 अंक आएगा, ठीक है। 0 आने का कोई संभावना नहीं है, ठीक है। इसके लास्ट का अंक 0 कब आता, जब इसके में गुणनखंड में 5 भी शामिल होता, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 6 पर n घात के गुणनखंड में 2 के अलावा 5 होना चाहिए, तब जाके अंतिम अंक 0 आएगा, ठीक है। और नहीं तो इतना करके दिखाए के 2 4 गो कहेंगे कि लास्ट का जो है अंक 6वें आएगा इसका, ठीक है। तो इसमें जो है 0 पे समाप्त होने का कोई संभावना नहीं है। या तो जो है इसको कह सकते हैं कि इसके गुणनखंड में 5 नहीं है, 6 के गुणनखंड में अगर 5 रहता तब 0 पर समाप्त होता, तो गुणनखंड में 5 नहीं है
अतः यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। बस इतना लिख दीजिएगा। अच्छा है, एग्जाम्पल देके समझा दीजिएगा कि जो है 6 का कितनों बार गुणा करेंगे अंतिम अंक 6 आएगा, 0 नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके बाद से इसको देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना क्या है, भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल और हल में हम लोग देखते हैं कि हल में यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग क्या, इसको सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13, है ना। इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए ना, इसको सॉल्व कीजिए तो सॉल्व करते हैं इसको, धन 13 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने गलती किया है, धन 13 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे धन 13 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसमें, इसको सॉल्व करने पर अगर इनमें से 13 आराम से गुणनखंड निकल सकता है तो 13 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 7 गुणे 11 बच जाएगा, अब प्लस में जो है 1 बच जाएगा, ये न बचेगा। तो देखिए ना, 13 जब गुणनखंड निकल गया तो 13 से ही संख्या विभाज्य होगी, ठीक है। 11 7 77 1 78, माने 13 से यह जो संख्या क्या होगी, विभाज्य होगी, ठीक है। जो एक भाज्य संख्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं जो 13 से भाज्य है, से भाई इसके गुणनखंड में 13 कॉमन निकल गया, इसका मतलब 13 से विभाजित हो जाएगा, मैंने बटे अगर 13 लिख दिया जाए तो आराम से 13 से नहीं कट जाएगा, 78 बच जाएगा, यानी कि 13 से भाज्य है, ठीक है। अतः भाज्य संख्या है, तो लिख देंगे कि यह एक भाज्य संख्या है, यह भाज्य है, ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं। अगला है इतना, अगला क्या है, 7 गुणे 6 गुणे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अब प्लस में है 5। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसमें देखिए 5 कॉमन निकल जाएगा, तो 5 कॉमन ले लीजिए, तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कॉमन लिया है 5, तो हो जाएगा 1, ठीक है। इतना हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए 5 जब कॉमन निकल गया तो यह संख्या 5 से विभाज्य होगी, 5 से भाग दे दिया जाए तो, यानी कि यह संख्या जो है क्या है, यह 5 से भाज्य है, 5 से भाज्य है, ठीक है। भाई यहाँ कॉमन निकल गया तो 5 से भाग देंगे, माने भाज्य हो गया ना, भाग गया ना एक बार, ठीक है। अब ये जितना आए उससे क्या मतलब है, भाग जा रहा है, इसका मतलब भाज्य है, तो इसको लिख देंगे हम लोग कि भाज्य संख्या है। अतः दोनों जो है क्या होंगे, एक भाज्य संख्या होंगे, दोनों जो है क्या होंगे, भाज्य संख्या है, अतः जो है क्या है, भाज्य है, ठीक है। तो ये जो है भाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, इस टाइप के सवाल अगर अक्सर जो जैसे कि घड़ी एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं तो फिर कितने समय बाद जो है पुनः प्रारंभ करेंगे, यह भी एक साथ जो है चलना प्रारंभ करते हैं तो पुनः कितना समय में प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो यह जो है इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए हम लोग इसका लॉसा निकाल देंगे, ठीक है। तो इसका लॉसा निकाल देंगे, ठीक है। तो जो है आइए अब इसको 12वां क्वेश्चन भी देख लीजिए। 12वां क्या है, कह रहा है कि दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग अभी इसको ज्ञात किए थे, पहला जो 7वां नंबर का सवाल था वैसे ही करना है। इसका गुणा कर देंगे, y का मान निकल जाएगा, ठीक है। y का मान निकल गया, इसका गुणा कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से जो है आप लोग देखिए 13वां क्वेश्चन भी देख लीजिए, ठीक है ना।
क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद से सारा सॉल्यूशन करते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 धन 11 और इतना भाज्य संख्या क्यों है। तो ठीक है, वही बात है, इसमें भी देखिए 11 इसमें कॉमन निकल जाएगा तो ये भाज्य हो जाएगा। इसमें देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 कॉमन निकल जाएगा तो ये भी भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 14वां देखिए, एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका जो है इन दोनों का गुणनफल बराबर इतना होगा। ठीक है, तो यहाँ जेड के स्थान पर कितना रहेगा, तो इन दोनों का गुणनफल इतना है तो इससे इसमें भाग दे दिया जाए तो जेड का मान निकल जाएगा। अब देखिए इन दोनों का गुणनफल वाई का मान निकल जाएगा। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल एक्स का मान निकल जाएगा। तो आइए सभी सवालों को देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 लिखेंगे और 11 में कह रहा है कि जो है सोनिया 18 मिनट में जो है क्या करता है, ये किसी खेल के मैदान के चारों वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया कितना समय लगाती है, सोनिया लगाती है 18 मिनट। ठीक है, और जो है इसी मैदान पर चक्कर लगाने रवि को जो है 12 मिनट लगते हैं, और रवि को कितना लगता है, तो 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, अब जो है कह रहा है मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं एक ही दिशा में, तो कितने समय में वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसके लिए हम लोग जो है क्या करेंगे, जो है लॉसा निकालेंगे। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 18 के अभाज्य गुणनफल, 18 बराबर हम लोग लिखेंगे, लॉसा निकालना है। तो लॉसा निकालने के लिए इसका गुणनफल करेंगे तो 18 का गुणनफल क्या हो जाएगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 तिरिके 9 दूना 18, तो 3 तिरिके 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। 12 का जो है अभाज्य गुणनफल करते हैं तो 1 गुणे 2 दूना 4 तिहाई 12। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए जो दोनों में मिलेगा अकेले ले लेना है उसको, यहाँ दोनों में 2 है तो इसको अकेले 2 ले लेना है। ठीक है, यहाँ देखिए दोनों में 3 3 है तो यहाँ पे जो अकेले 3 ले लेना है। ठीक है, यहाँ ये दोनों आपस में नहीं मिल रहे हैं, अलग अलग हैं, तो यहाँ 2 भी ले लेंगे और 3 भी ले लेंगे और लॉसा गुणा कर देंगे, लॉसा निकल जाएगा। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए अब, तो क्या हो गया, 2 तिहाई 6 दूना 12, 12 तिहाई 36। तो इसका जो है एलसीएम कितना निकला, 36। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो है एलसीएम निकला, एलसीएम बराबर एलसीएम, यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम बराबर है इतना। एलसीएम कैसे निकाला हमने, जो दोनों में है अकेले ले लेना है। ठीक है, एक एक दोनों में है तो 1 ले लिया, 2 और 2 दोनों में है तो 2 ले लिया, यहाँ 3 3 दोनों में है तो 3 ले लिया, एगो या दोनों में से कोई नहीं मिल रहा है, इसका मतलब दोनों ले लेते हैं। एलसीएम में ऐसा होता है। अब वह एचसीएफ निकालना होता तो जो दोनों में मिल रहा है, इसमें इन दोनों लाइन में मिल रहा है 3 3, तो 3 ले लेते हैं, 2 लेते, तो एलसीएम इसका आता 3 दूना 6 आता, एचसीएफ 6 आता इसका, एलसीएम इतना आ रहा है। तो एलसीएम निकालना है तो एलसीएम हम लोग का 36 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है आप लोग एलसीएम बता दिए। अब इसके बाद से हम लोग जो है देखेंगे 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, पहले फिगर बनाते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है पहले यक्स दिया है। ठीक है, यक्स देने के बाद से क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, तो यक्स है, यक्स को 2 भागों में बांट दिया, यहाँ पे लिखा 300। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पे लिखा 195। ठीक है, और फिर 95 को जो है शाखा है, ये वेक्स विधि है, 3 आ गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे दे दिया y। ठीक है, और फिर जो है y को 2 भागों में बांट दिया, यहाँ पे लिख दिया 5 और यहाँ पे लिख दिया 13। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 5, यहाँ पे लिख दिया 13। तो y का मान पहले ज्ञात कर लीजिए। तो y बराबर हो जाएगा 13 गुणे 5, 5 गुणे 13, 13 पचे 65, तो y का मान 65 हो गया। ठीक है, जब y का मान यहाँ 65 हो गया तो जो है हम लोग
अब यक्स का मान बताना है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो यक्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना, 195 गुणे 3, तो 195 गुणे 3 यक्स का मान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यक्स बराबर लिखेंगे 3 गुणे 195। ठीक है, 3 गुणे 195, तो जो है यहाँ पे जो है 195 का 3 में गुणा कर दीजिए, तो 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 9 3 27 1 28 के 8 हासिल 2, 3 करम 3 2 5, तो 585 जो है यक्स का मान हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स और वाई का मान जो है ज्ञात हो गया। कितना, यक्स अतः अभिष्ट उत्तर यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे अतः लिख सकते हैं हम लोग, अतः यक्स बराबर 65 और वाई बराबर 585। ठीक है, आंसर लिख लीजिए। इसके बाद से हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल कहता है कि व्याख्या कीजिए कि इतना, यानी कि हल में हम लोगों को दिया है, क्या दिया है, तो ये लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। दिया है कि 7 गुणे 13 गुणे 11, अब प्लस में है 11। ठीक है, तो और है कितना कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 अगुणे 3 अगुणे 2 अगुणे 1 अधन में है 13। बताना है क्या यह भाज्य क्यों है। तो देखिए अब इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही बतिया है इसमें। हल में लिखेंगे, हल तो लिखिए दिया है इतना, तो इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, 7 गुणे 13 गुणे 11 और प्लस में 11 बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या। अब देखिए 11 इसमें से कॉमन निकल जाएगा, तो 7 गुणे 13 होगा, धन में क्या हो जाएगा 1 होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 7 13 7 91, एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 92, तो 13 7 91, एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 92, तो 11 गुणे 92। ठीक है, तो देखिए इसको जो हम लोग चाहें तो 11 से, जो कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो 11 से भाज्य है, 11 से क्या है, यहाँ पे 11 लिख के नहीं भाग दे देंगे, खत्म नहीं हो जाएगा, से भाज्य है। ठीक है, तो जो है से भाज्य है यह संख्या। ठीक है, तो इसलिए यह भाज्य संख्या है, अतः भाज्य संख्या है। अतः क्या दिख रहा है कि यह एक जो है भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अतः यह दिख रहा है ना कि एक भाज्य संख्या है। इसके बाद से जो है अगला देखते हैं, इसको लिखते हैं, तो यहाँ पे दिया है 7 गुणे 6 गुणे, इसको परीक्षा में भी ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, एग्जाम में समझ जाएगा। ठीक है ना, गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1, और धन में जो है क्या दिया हुआ है 3, धन में 3 है, ये 13 नहीं है 3 है। ठीक है ना, धन में दिया है 3। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 7 इसमें से भी जो है 3 कॉमन निकल जाएगा, देखिए इधर भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन निकाल सकते हैं। इसके बाद से हम लोग लिख सकते हैं 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे, अब 3 के जगह पे 1 आ जाएगा, अगुणे 2 अगुणे क्या हो गया 1, धन में जो है क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 3 बाहर निकल गया है तो इसके स्थान पर 1 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने का मतलब क्या, देखिए 3 कॉमन आ जाएगा जितना हो, तो इससे कोई खास मतलब नहीं है। ठीक है, तो इससे कोई खास मतलब नहीं है, सही रहने दीजिए। और यह जो संख्या क्या हो रहा है, तो जो है 3 से विभाजित दिख रहा है। ठीक है ना, तो जब 3 से विभाजित हो रहा है ये, तो एक मतलब क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, बटे 3 कर दिया जाए तो आराम से 3 से कट जाएगा ना, तो इसको लिख सकते हैं कि यह संख्या जो है क्या है 3 से भाज्य है। यह संख्या क्या है 3 से भाज्य है, यह 3 से जो है क्या है भाज्य है, अतः भाज्य संख्या है, अतः भाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये भी जो है क्या है भाज्य संख्या है। अब इसके बाद से लास्ट क्वेश्चन है इसका, प्रश्नावली 1B का, कौन सा 14वां। तो 14वां देखिए क्या दिया हुआ है 14 सवाल नंबर में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 14,
प्रश्न संख्या नीचे आकृति में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। सवाल दिया है, कैसे दिया है, तो एक्स यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसको दो शाखा में बांट दिया है, क्या 2 3 3 8 1 ये दिया है, ठीक है। फिर इसको जो है क्या किया है, दो भागों में बांट दिया है। यहाँ पे लिख दिया है 3, यहाँ पे लिख दिया है वाई, ठीक है। ये वृक्ष विधि वाला है, आप लोग वृक्ष विधि से पढ़े होंगे ना, तो इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये जो होता है, अभी वृक्ष विधि का एगो आप लोगों को डेमो दिखा देते हैं। 161 है, और फिर इसको दो भागों में बांट दिया है, ठीक है। तो 7 कैसे वृक्ष विधि से हल करते हैं, अभी एक डेमो आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग को अगर जेड का मान निकालना है तो हम लोग लिखेंगे जेड बराबर क्या, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि जेड बराबर क्या होगा। तो जेड बराबर हम लोग लिखेंगे जेड बराबर, तो जेड का मान निकालने के लिए 161 कहाँ से आया होगा, इन दोनों का गुणनफल। तो यहाँ पे लिखेंगे 161 बराबर, पहले 161 बराबर जेड इंटू 7, तो जेड इंटू 7, तो 7 इंटू जेड भी लिख सकते हैं। तो अब जेड का मान निकालना है, तो 7 को जो है इधर लाएंगे, तो 161 भागे 7 हो जाएगा, बराबर लिख देंगे जेड, ठीक है। तो 7 से भाग दे देंगे, 7 दूना 14 और 7 त्रिके 21, 7 दूना 14 और 7 त्रिके 21, तो 23। तो जेड का मान कितना आ जाएगा, 23, तो ये हो गया 23। तो जेड का मान निकला आपका 23, ठीक है। अब किसका मान निकालना है, अब हम लोगों को y का मान निकालना है। तो y बराबर लिख सकते हैं 161 गुणे 7, तो 161 गुणे 7 लिख सकते हैं। तो 7 का नाम 7 और 7 6 42 के 2 हासिल 4 और 7 4 11, तो 127 हो जाएगा, 1127 हो जाएगा y का मान, ठीक है। तो 1127 y का मान हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद से जो है अब क्या करेंगे, अब उसके बाद से जो है क्या करेंगे, हाँ x का मान निकालना है, तो इन दोनों का गुणनफल x होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर क्या, 2 गुणे 3 इंटू 3381 है, ठीक है। गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2, और 2 का 8 में गुणा करेंगे तो 2 8 16 के 6 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6, तो 6700 कितना हो जाएगा, 62 x का मान हो जाएगा, ठीक है, 6762। तो यहाँ पे लिख देंगे 6762, अतः अभिष्ट उत्तर लिखेंगे यहाँ पे, अभिष्ट उत्तर, अभिष्ट उत्तर x बराबर 6762, y बराबर कितना हो गया, तो y का मान निकला है 1127, और एक्स वाई और जेड का मान निकला है 23, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट आपका आंसर, ठीक है। तो फिर दोस्तों, आप लोग जो भी सवाल नहीं आता है हमें कमेंट में बताइए, ठीक है, उसका सॉल्यूशन हम भेज देंगे। मनोहरे के जितने भी सवाल हैं, चाहे कोई भी सवाल है आपका हाई स्कूल का नहीं आता है, तो हमें जो है सॉल्यूशन भेजिए। आप लोग जो है क्वेश्चन का फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप कर दीजिए, वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है कितना, 94 57 93 24 78, ठीक है। तो इस नंबर पे आप लोग फ़ोटो खींच के भेज दीजिए। मैक्सिमम मैंने कुछ सवाल बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। कुछ सवाल का मतलब अब ज़्यादा आप लोग व्हाट्सएप पे पूछेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, हाँ 1-2 सवाल फंसता है तो उसको बता देंगे, ठीक है ना। मनोहरे का हो चाहे कोई सी भी बोर्ड एग्ज़ाम का हो, ठीक है। तो अगर सवाल फंसता है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, अपना ख्याल रखिए और औरों का भी ख्याल रखिए, सदा मुस्कुराते रहिए, और जो है जय हिंद।